इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है यार। ये है ना, ये क्यूट चाकू ढूंढ के लाई है और अब ये जिद कर रही है कि मेरे को ये दिला दो। ये ऑटोमेटिक चलता है यार। मेरे को यहाँ पे सारी चेंज मिल गई। जब हम गिंजा लाइन शिबुया स्टेशन से निकलते हैं तो इसी तरफ है हमारी जो स्क्रैम्बल क्रॉसिंग है शिबुया की। ओके सो हमने क्या क्या लिया है 7-Eleven से। पहले हमने लिए ये नूडल्स स्पगेटी, फिर हमने लिया है ये सैंडविच, कोका पुडिंग एंड स्ट्रॉबेरी सॉस, फ्राइड स्वीट पोटैटो, कॉफ़ी, नाइट रिकवर। नींद बहुत अच्छी आती पर एक लिया, आधा आधा ट्राई करेंगे। हमारे साथ थाईलैंड में कांड हो गया था, हम वो बॉल लेके सो गए थे फिर और उठ नहीं पाए थे बिकॉज़ यहाँ की कोक बहुत बढ़िया है। मस्ट हैव एसेंशियल पानी, रिमोट ट्रिगर फ़ोटो खींचने के लिए जो हमारे पास ट्राइपॉड है उसकी बैटरी डाउन हो गई थी तो बैटरी, और फाइनली हमारा सिम कार्ड 3850 या 3750 समथिंग का है। सो बेसिकली वो कितना होता है, 3850 होता है 2170 रुपये, ठीक है। 2170 रुपये का एक सिम कार्ड आया। ऐसे 2 लिए हमने, हमारे 8 दिन बचे हैं आज से लेके, तो 8 दिन का ही लिया है जिसमें अनलिमिटेड डेटा है, कोई टेंशन ही नहीं। इतनी चीज़ें लिए हमने, फटाफट खाते हैं और निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुका है और अभी तक हमने कुछ सॉर्ट नहीं किया है। ये हमारा फर्स्ट 7-Eleven हॉल है। 7-Eleven में वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत मिलते हैं। हम लोग आ गए हैं सेंसोजी। भीड़ इतनी ज़्यादा है पर एक्सपेक्टेड भी है। तो हम सेंसोजी टेम्पल पहुंचने वाले थे पर पहले आता है हमारे सामने कमिनारिमो गेट। कमिनारिमो, पहली बार में करेक्ट, कमिनारिमो गेट, जो ये एपिक बड़े से इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है यार, इसके साथ है। काफ़ी होली माना जाता है, लोग उसको टच कर करके जा रहे हैं। ये गेट से हम अभी क्रॉस हुए और सामने आता है मार्केट। ये मार्केट का नाम है नाकामीसी और मार्केट की जो वाइब है वो बहुत गजब है। कुछ इस तरीके से दिखता है। थोड़ी थोड़ी सी बारिश चालू हो गई है, बादल देख ही सकते हो कितने काले बादल हो रखे हैं। फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है और एक चीज़ अच्छी हो गई कि हल्की हल्की बारिश की वजह से भीड़ पूरी ख़त्म हो गई है। इस तरफ दोनों बाजू मार्केट है, खाने पीने की चीज़ है, सुवेनियर्स हैं। मार्केट बहुत हैपनिंग है पर बहुत भीड़ भाड़ है। इसी रास्ते से अगर सीधे सीधे जाएंगे तो सेंसोजी टेम्पल भी पहुंच जाएंगे। सेनोजी टेम्पल पहुंचने में ही 15 मिनट लग गए। जरा अब हम सेनोजी टेम्पल पहुंच गए। तो एक बात याद रखना, अभी अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ना सब लोग अगरबत्ती लगाते हैं, तो वहाँ पे उसका धुआं इनहेल करना है। वो प्यूरिफिकेशन मानते कि प्यूरिफिकेशन कर देता है आपका आरओ की तरह। पर मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत प्योर हूँ। तेरा भी कर देंगे प्यूरिफिकेशन, चल।
ओह माय गॉड, पक्की जापानीज बन गई तू तो। बर्तन, तू बर्तन साफ कर रहा था क्या? कैसा लग रहा है? अरे सब बारिश बारिश हो रही है। ये देखो मैंने आज बाय द वे सब यूनिक्लॉ के कपड़े पहने, शर्ट वो और मैनिक्यून कॉटन। बना हुआ है यूनिक्लो का। जरा ने कल ये चीटर लिया था और आज ये चीटिंग भी कर रही है उसके साथ। है, अबे एसेसिन्स क्रीड वाली लग रही है तू। किसके वाली? एसेसिन्स क्रीड एक वो मूवी है, कैरेक्टर है उसमें, वो बहू लग रही है। घूंघट तो करती नहीं है, हुडी डाल लेती है। ताज तेरे लिए किया है मैंने ए, घूंघट। चल घूंघट। 12 बजने आ गए और हमारा कुछ अता पता नहीं है। हमने सिर्फ सिम कार्ड लिया है, खाना खाया है और सेंसोजी देखा है, भी बहुत है। और आई एम थिंकिंग कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है। सेंसोजी टेम्पल से निकल के हमें तो कापाबाशी जाने का प्लान था। वहाँ पे नाइफ मार्केट है, वो देखनी है। और उसके पहले हमें इचिरान रामेन भी ट्राई करनी थी। यहाँ पे एक बहुत फेमस स्टोर या चेन है जिधर मिलती है। उस तरफ जाते जाते ही मैं एकदम से घूमते घामते कनंदोरी स्ट्रीट पे आ गया हूँ, जो इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रीट है। ये मैंने व्लॉग्स में देखी है, बट आई वॉज नॉट श्योर कि इसे बोलते क्या है, तो मैंने अपनी आइटिनरी में ऐड ही नहीं किया। बट इवेंचुअली मैं यहाँ हूँ, बहुत सुंदर है। आओ आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ की छोटी छोटी गलियाँ भी कुछ कम नहीं है। इस मेन स्ट्रीट से निकल के बस यहाँ आओ तो देखो कितनी ब्यूटीफुल वेंडिंग मशीन है। यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और आगे कुछ ऑथेंटिक जापानीज़ रेस्टोरेंट्स भी हैं। आई मीन इनका फ्रंट का, स्टोर फ्रंट का बनावट देख के ही कितना अच्छा लगता है। ऑन द वे टू इचरन रामेन फाइनली। ये है उसका लोगो। लिफ्ट पे भी एनग्रेविंग कर रखी हैं। हम लोग गलती से ऊपर आ गए थे, पर हमें नीचे जाना है, B1 में है। यार ये हमें पर्ची पकड़ा दी है, बोल रहे हैं कि 1 घंटे का वेटिंग है। अब 1 घंटे क्या करेंगे, हम जाते हैं डायरेक्ट नाइफ मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत लेट चल रहे हैं, 1 घंटा वेट नहीं कर सकते। काफ़ी सारे लोग वेटिंग में लगे हुए हैं, ये सब वेटिंग वाले हैं। चलते चलते हमें मॉन्यूमेंट दिखा। इस मॉन्यूमेंट का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, नीचे डाल दूंगा। पर ये ऐसा फायर है, पहले ही समझा दे रहा हूँ मैं। ये जो मॉन्यूमेंट है, ये एक दिया जैसा, कैंडल जैसा है, ऊपर वो उसकी लौ है जो हवा से उड़ रही है। कुछ अच्छा ही सिंबलाइज करता होगा। अब मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं, बट हमारे पीछे दिख गया तो मैंने आपको दिखा दिया। सिंगापुर की तरह जापान में भी मॉस बर्गर है। दो बर्गर और एक लेमन आइस टी। चलाते हैं रिक्शा। ये रिक्शा चला रहे हैं और भाई ने पहन रखे हैं शॉर्ट्स इतनी ठंडी में। देखो ठंडी कितनी बताता हूँ। सिर्फ भाई ने नहीं, ये सब देखो। लोग जो ये चलाते हैं ना साइकिल, वो सब ऐसे इतने इतने शॉर्ट्स पहन के रखते हैं। कितने? इतने इतने। पहले तो मुझे ऐसा लगा। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, पर बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स हैं।
ये है ना, ये क्यूट चाकू ढूंढ के लाई है और अब ये जिद कर रही है कि मेरे को ये दिला दो। मतलब अभी की नहीं है पर मेरे को शक्ल देख के लग रहा है कर देगी। मैं बताती हूँ 6,000 का यानी 3600 का है। 3600 का है। तो बे तू तो खाना भी नहीं बनाती है। दीदी के लिए ले रही दीदी हूँ तो ना। 200 रुपए चाकू से भी काम चला लेंगी, वो एक्सपर्ट है। नहीं, उनको अच्छा लगेगा। मुझे तो लेना है सोवेनियर। कुछ नहीं करूंगी ना तो ऐसे सजा के रखूंगी। हाँ, अंडरस्टूड। गाइस सो हमने नाइफ ले लिया है जो मैं हमारे लिस्ट में तो नहीं था बट मुझे पसंद आ गया तो ले लिया है हमने। छोटा नाइफ जिसके लिए जिद कर रही थी ना। क्यूच वाला। तो हमने टैक्स रिफंड के बाद 6,800 येन पे किए हैं विच कम्स टू 3,900 इंडियन करेंसी। 6,970। पर हमने सिर्फ नाइफ नहीं लिया, नाइफ शार्पनिंग के लिए एक एंगल सेट करने के लिए एक प्लास्टिक का आता है जिसको नाइफ के ऊपर अटैच कर दो और फिर तुम आगे पीछे घिसो तो वो शार्प हो जाती है। बिकॉज ये नाइफ हमने जो ली है थोड़ी सस्ती वाली है और वो सॉफ्ट स्टील की आती है, तो 2 महीने से ज़्यादा उसकी शार्पनेस नहीं रहती। जो हमें अच्छी वाली दिखा रहा था वो 15,000 येन की थी, 14,700 येन। दैट इज़ टू मच। इतना महंगा चाकू तो मतलब जो प्रोफेशनल मर्डरर होता है वो खरीदेगा, उसका प्रोफेशन है। हम तो खुद खाना भी नहीं बनाते। काम की चीज़ पे आते हैं, निसान GT-R। वो बेचारे का पार्किंग लग रहा है। देखने जाना है अंदर? नहीं नहीं, खर्चा होता है यहाँ पे। सिर्फ बर्तन, चाकू, सिरेमिक की चीज़ें, इसी का ही मार्केट है। अब हमारा तो ये आना वेस्ट हो जाता क्योंकि अबाउट 90-95% दुकानें बंद हैं, पर कुछ चालू हैं। उसमें से एक में इसने अपना लगा लिया। कितनी मजा आ रही थी अभी तूने शॉपिंग करते साथ करने मूड में। कैसा ठीक हो जाता है। पर मैंने एक चीज़ देखी है, हमने जापान, कोरिया और बहुत सारी एशियन कंट्रीज घूमे हैं पर जापान में लोग बहुत इज्जत करते हैं। और रूल बिल्कुल नहीं दे तोड़ते। आर, हाँ बिल्कुल नहीं, 1% भी रूड नहीं है। हांगकांग में ऐसे ही तोड़ देते हैं। सही में, और लिटरली लोग हेल्प करते हैं। जैसे हम वो स्टेशन पे गए थे नरीता स्टेशन पे, तो बेचारा बंदा हमें बोलने आया कि यहाँ पे 14 से लेके ये सीट नंबर की क्यू है, आपका सीट नंबर क्योंकि 2 है, आप ये क्यू आगे में वाली खड़े गेट पे रहो। खड़े रहो। मतलब इतने अच्छे हैं यहाँ के लोग, आई टेल यू। हम निकल गए हैं आसाकुसा सबवे स्टेशन के लिए क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है योदोबाशी आकिबा। ये आई थिंक टोक्यो का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी है वहाँ से। वी आर थिंकिंग कि वहाँ चले जाएं इम्पीरियल पैलेस की जगह। इम्पीरियल पैलेस वैसे भी बंद है और हमें उसको बाहर से ही देखना है, तो शाम को देख लेंगे। ऑटोमेटिक चलता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रखनी है। उसका साइकिल का एस्केलेटर है ये। वो लोग सब साइकिल लेके आ रहे थे ना, मैं सोच रहा हूँ ये बेसमेंट में साइकिल क्यों ला रहे हैं। अब देखो बताता हूँ। वो साइकिल पार्किंग भी दी है मेट्रो के साथ। ये मेट्रो स्टेशन है, उसके बाहर साइकिल पार्किंग है और फिर साइकिल के एस्केलेटर से तुम साइकिल ऊपर ले जा सकते हो। इम्प्रेसिव। सब बढ़िया शांति से खड़े हैं, आराम से उतर रहे हैं और फिर हम जा रहे हैं, कोई भसड़ नहीं। वाह, ये देख, ये गाचा पॉन की देख, कितनी सारी मशीनें हैं पूरी। बिल्ली अच्छी। हाँ, जरा बिल्ली तो तुझे पसंद भी नहीं है। मुझे पसंद नहीं है पर ओह माय गॉड, मेरा फोन दे। गाइस, निंटेंडो वाले पिकाचू लेके आए यहाँ पे। 15時台の整理券をお持ちのお客様もいらっしゃいませんか。この後に3分ぐらいシャッタータイムつけます。最前列のお客様よかったら譲り合って。 आ गया तुम्हारा स्टोर। फाइनली लेट्स गो। 前列の
जरा खो मत जाना, ठीक है ना? हाँ, ये तू मत खो जाना, तेरी काम की चीजें मेरी तो है भी नहीं। चल दे पापा के लिए स्पीकर लेना है। अरे स्पीकर में क्या खो जाऊंगी, इतना बड़ा है ये। कितना बड़ा जरा, इधर फ्लोर है, हाँ 7 फ्लोर, और हर फ्लोर पे डेडिकेटेड चीजें हैं। ओके, पहले फ्लोर समझ ले कहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे चल वो रहा। ट्राइपॉड्स तो देख, अरे भाई गोडाउन जैसा लगा हुआ है। और 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, 73 येन। वो टैक्स है। हाँ वही वही है। तो मुझे ये नहीं पता कि डॉन डोंकी में क्या हो गया धरा? अरे यार मेरे को यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स मिल गई है। कौन सी प्रोडक्ट मिल गई? ये एंड हनी शैम्पू है ना, बहुत फेमस है। जिसके भी जापान के ब्लॉग्स देखे ना, सब लोग बोलते हैं ये शैम्पू तो ज़रूर लेके आना। और फर्स्ट सेट ऑफ कॉइन्स, हम जिसके लिए स्पेशली कॉइन वॉलेट लेके आए थे। तो स्मॉल से शॉपिंग तो ख़त्म हो गई है, अब हम डैमेज कंट्रोल के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है हर डेवलप कंट्री में हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है। इस बार ट्रॉली ख़रीदनी है, और ट्रॉली स्मॉल में आराम से 20,000, 25,000, 16,000, 12,000, मिनिमम से मिनिमम 12,000 की मिल रही थी। अब हम इंडियन 6-7 हज़ार की ट्रॉली ख़रीदने की आदत है हमें, तो हमने एक ब्रांड ढूंढी है जापानीज़, जिसकी ट्रॉली मिल सकती है थोड़े सस्ते में। सो वी आर ट्राइंग कि उसका स्टोर बंद होने से पहले पहुंच जाए। $300 सिक्के का बंद हो जाता है। वापस मिल गई है। ये है इनकी लोकल ट्रेन JR रेल पे, जिसका अभी अभी हमने ये टिकट लिया था, और लोग देखो कितना बढ़िया लाइन में खड़े हैं। ऐसा होता है इनके लोकल ट्रेन का स्टेशन, जो ज़मीन पे या ब्रिजेस पे चलती है, ना कि बेसमेंट में। और घड़ी कितनी कूल लगाई है। फाइनली वी हैव मेड इट टू द डी कैली स्टोर। लेट्स सी हमें क्या मिलता है। फुल साइज ट्रॉली ढूंढनी हमें। सिर्फ हमने जो हमारी भाग दौड़ की, उसमें सिर्फ 3,000 बचाए हमने। ये दिखा कौन सी ली है। अरे एकदम चकाचक। अब लग रही हूँ ना मैं जापानीज। हाँ, अभी ये हम रहा। कहाँ जाएंगे? आज सुशी खाने। सुशी खाने जाएंगे आज, जापानीज सुशी तो दिख भी नहीं रही उसमें। Can I see the menu? पूरे दिन के थके आ रहे, फाइनली हम पहुंच गए शिबुया। इम्पीरियल पैलेस कैंसिल कर दिया, बिकॉज यहाँ इम्पीरियल पैलेस हर सिटी में है। टोयोटो में देख लेंगे। अब शिबुया देखेंगे, क्रॉसिंग देखेंगे, खाना खाएंगे। चलो घुमाता हूँ, थोड़ी एनर्जी डाउन है। जब हम गिंजा लाइन शिबुया स्टेशन से निकलते हैं तो इसी तरफ है हमारी जो स्क्रैम्बल क्रॉसिंग है शिबुया की। 200 मीटर पे है, वॉक करके जाएंगे। और मुझे तो एक्चुअली सारी कैमरा की शॉपिंग यहाँ से करनी थी, बिग कैमरा से, पर वो तो सब हो चुकी है। यहाँ पे अब बस खाना खाना है। अभी तो हम शिबुया पहुँचे ही हैं और बारिश चालू हो गई है धीमी धीमी। सब लोग भाग रहे हैं, मतलब मेरे को लगता है जनरली लोग भागते हैं। जरा कहाँ गई? ये रही। I am very much nervous because अमिताभ के फोटोज अच्छे आना is very difficult. सब बोल। हम लोग शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं। हमारा क्रेजीनेस इज रियल।
रामेन आ गई है, पहली रामेन जापान की। ये कैसी चम्मच है? पता नहीं, यहाँ पे नूडल्स भी आती है, साथ में सूप सूप भी भी आता आता है। नाइस इनोवेशन। है। इनोवेशन, दिस इज जापान बेबी। अंदर क्या स्वाद है यार, यमी टू यमी। प्रॉपर एप्रन कागज का। बाय द वे, जापान में सुर करना अच्छा माना जाता है। ここはみんながキラキラしてる街。一緒にとっておきの宝物を探しに行こう。お前はうちの子ハチだ。渋谷ラブ8 10月4日土曜。 अब शिबुया से घर जाते जाते इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आज का दिन भी काफ़ी शॉपिंग में निकल गया और एक ही जगह हम जा पाए, इम्पीरियल पैलेस हमारा छूट गया। सो कल से कोशिश करते हैं कि सारी जगह कवर कर पाएंगे। अभी घर जाना है, थक गए हैं, शरीर टूट रहा है, पर आप इस हौसले को ना टूटने दें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती हो जो मैंने स्किप करी, भूल गया, गलत करी, जिससे मैं भी अगले व्लॉग, अगले देश जब घूमने जाऊं तो उसको ध्यान में रख के घूम पाऊँ। चलो अलविदा, गुड नाइट।